जरा ये सोचिए, सुबह का वक्त है, आप अपनी रोज वाली दुकान पर जाते हैं और हमेशा की तरह कहते हैं, भैया एक पैकेट देना। दुकानदार आपकी तरफ देखता है और कहता है, रेट बढ़ गई है। आप चौंक जाते हैं। अचानक, कल तक तो यही दाम था। दरअसल रातों रात कुछ बड़ा बदल चुका है। 1 फरवरी से भारत सरकार ने सिगरेट पर नया एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है और इसका असर अब हर स्मोकर, हर कंपनी और पूरे बाजार पर दिखने लगा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सिगरेट की नहीं है। ये कहानी है पैसे की, सेहत की और सरकारी नीति की। थोड़ा पीछे चलते हैं। अब तक भारत में सिगरेट पर टैक्स ज्यादातर जीएसटी और एक खास कंपनसेशन सेस के जरिए लिया जाता था। इस सेस का मकसद था जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को नुकसान की भरपाई करना। लेकिन अब वो सेस खत्म हो रहा है, तो सरकार के सामने सवाल खड़ा हुआ, इस पैसे की भरपाई कैसे की जाए? जवाब था एक्साइज ड्यूटी। अब 8 फरवरी से सिगरेट पर सीधे एक्साइज टैक्स लगाया जाएगा, जो सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के हिसाब से तय होगा। आसान शब्दों में कहें तो 1000 सिगरेट पर हजारों रुपए का टैक्स। और ध्यान देने वाली बात यह है, यह टैक्स 40% जीएसटी के अलावा होगा। यानी साफ है, सिगरेट और महंगी होंगी। इस फैसले का असर शेयर बाजार में भी दिखा। आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स जैसी बड़ी तंबाकू कंपनियों के शेयर गिर गए। निवेशकों को डर है कि कीमतें बढ़ने से लोग कम सिगरेट खरीदेंगे। लेकिन सरकार का तर्क सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें सेहत का एंगल भी है। भारत में करोड़ों लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और रिसर्च बताती है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो खासकर युवा लोग इससे दूर रहते हैं। इसीलिए सरकार एक साथ 2 काम करना चाहती है, टैक्स से राजस्व कमाना और तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना। अब इसका मतलब आम आदमी के लिए क्या है? अगर आप स्मोकर हैं तो अगली बार आपकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तंबाकू कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और अगर आप स्मोकर नहीं भी हैं तो भी यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य नीति को प्रभावित करेगा। तो अगली बार जब कोई कहे सिगरेट बहुत महंगी हो गई है, तो याद रखिए, यह सिर्फ महंगाई नहीं है, ये है सरकार की रणनीति, अर्थव्यवस्था और सेहत का फैसला। 8 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत की टैक्स नीति में एक बड़ा मोड़ है।